हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में हम लोगों ने देखा कि एक आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा, बर्गर किंग आईपीओ। ज़बरदस्त आप लोगों को रिस्पांस देखने को मिला। मात्र 10% उसका मतलब रिटेल कैटेगरी के लिए वहाँ पे स्लॉट रखा था, कोटा रखा था। बहुत ही कम रिटेल इन्वेस्टर को वो स्टॉक्स फिलहाल मिले हैं, मतलब अलॉटमेंट मिली है आईपीओ में, राइट। अभी वो तो मार्केट में लिस्ट भी हो जाएगा। आशा करेंगे कि मार्केट तब तक स्टेबल रहे, तो जो ग्रे मार्केट में उसका प्रीमियम है वो बरकरार रहे। दोस्तों, उसके बाद अभी और एक आईपीओ हम लोग को यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड हम लोग कह सकते हैं कि ब्रिटानिया, आईटीसी, जो कि ये बिस्किट बनाने वाली कंपनीज़ है, उसको टक्कर देने के लिए तीसरी कंपनी, मतलब और भी कंपनीज अवेलेबल है, बट हम लोग कह सकते हैं कि बिस्किट के जब नाम आते हैं तो इन कंपनीज का नाम हम लोग को टॉप पे देखने को मिलता है। इस कंपनी का अभी हम लोग को यहाँ पे आईपीओ देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मैं इस मतलब कौन सी कंपनी की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को लेके जाना चाहूँगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्रेमिका। यस दोस्तों, क्रेमिका ये कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, देखी होगी, मुझे नहीं पता। यहाँ पे इस कंपनी के बारे में मैक्सिमम नॉर्थ इंडिया साइड वाले जो लोग हैं वो थोड़ा ज़्यादा इस कंपनी से फेमिलियर होते होंगे। जो मिड इंडिया की अगर मैं बात करूँ या फिर जो साउथ साइड जो इंडिया है उसमें चांसेस थोड़े कम है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने थोड़ी सा डेटा यहाँ पे कलेक्ट किया है, उसके हिसाब से बात बोल रहा हूँ। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो ज़रूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। क्या आपने क्रेमिका के बिस्किट्स कभी खाए हैं? नीचे अगर कमेंट सेक्शन में बता देना। नॉर्थ साइड से रहोगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ पे वो लीडिंग बिस्किट की अगर हम लोग बात करें तो इसी कंपनी का नाम आता है। पर अगर हम लोग बात करें बाकी अदर देन नॉर्थ इंडिया, अगर आप लोग होंगे तो ज़रूर बता देना कि क्रेमिका के बिस्किट्स क्या आप लोगों ने खाए है भी या नहीं। एनीवेज, ये तो शुरुआत में थोड़ी सी हम लोगों ने बातें कर ली। अभी हम लोग आ जाते हैं आईपीओ के डिटेल से रिलेटेड, कंपनी के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। एंड एज यूजुअल, क्या मैं यहाँ पे इस कंपनी में निवेश करूँगा? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों? क्योंकि आप सभी लोग पता है मैं अपने डिसीजंस खुद लेना पसंद करता हूँ, तो उसी से रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों को पता चल जाएगी। दोस्तों, क्रेमिका की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं लीडिंग कंपनी इन अ प्रीमियम बेकरी सेगमेंट एंड प्रीमियम एंड मिड प्रीमियम बिस्किट सेगमेंट इन नॉर्थ इंडिया। आप देख सकते हैं नॉर्थ इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसीलिए आप लोगों को, जैसे मैंने कहा कि ये कुकीज़ बनाती है, क्रीम से रिलेटेड काम करती है, क्रैकर्स है, राइट, अलग अलग ब्रेड है, बन्स है, पिज़्ज़ा है। उसी के साथ साथ अगर हम पिज़्ज़ा मतलब पिज़्ज़ा बेस से रिलेटेड वो बात कर रहे हैं, उसी के साथ साथ केक्स में भी ये कंपनी यहाँ पे काम करती है, मतलब बेकरी प्रोडक्ट्स में भी है। पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप नॉर्थ इंडिया रहोगे तो इसके बारे में आप लोगों ज़्यादा फेमिलियर रहोगे। बाकी अदर देन नॉर्थ इंडिया चांसेस बहुत ही रेयर नज़र यहाँ पे आते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं अभी आपके सामने थोड़ी देर बाद शेयर ज़रूर करूँगा। अगर हम लोग इस कंपनी के ब्रांड मतलब जो प्रोडक्ट्स की बात करें, आप देख सकते हैं ऑल ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स, कुछ नहीं बोले, ऑल, सभी के सभी आर मैन्युफैक्चर इन हाउस अक्रॉस द 6 स्ट्रेटेजिक लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन अ 5 डिफरेंट सिटीज़। थोड़ा सा सिटीज़ नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है स्टेट होना चाहिए। एनीवेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन है। महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है एंड पंजाब है। इनके नाम यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे बताए, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड यहाँ पे नाम बताए जा रहे हैं। उसी के साथ साथ और भी डेटा प्रोवाइड किया गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितना है, 154 से रिलेटेड, 166 अलग अलग सप्लाइंग प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पे डिटेल्स बताए गए। जो कि नंबरिंग की बात है उसको हम लोग थोड़ा स्किप कर लेते हैं, हमारे लिए बाकी कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, यस, इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है जो कि इसके कॉम्पिटिटर, अभी बिस्किट की बात यहाँ पे हो रही है, बेकरी से रिलेटेड बात हो रही है। यहाँ पे बाकी कौन जो कॉम्पिटिटर है, जैसे कि ब्रिटानिया है, आईटीसी है, राइट। इससे ये कंपनी बेस्ट क्यों है? तो आप देख सकते हैं अ लीडर बिस्किट एंड बेकरी सेगमेंट, अगेन यहाँ पे लिखा है नॉर्थ इंडिया। ये सबसे खास बात है, 2 बार यहाँ पे कवर हो चुका है। देन वेल डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मतलब अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट्स है, ऐसा नहीं बिस्किट भी है, ब्रेड भी है, पिज़्ज़ा बेस भी है, अच्छा खासा डाइवर्सिफाई भी प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक का पोर्टफोलियो की बात नहीं कर रहे हैं। मेजर फूड सर्टिफिकेशन इनको यहाँ पे मिल चुका है, जैसे कि बीआरसी से, यूएसएफडीए से, एफएसएससी से। उसी के साथ साथ लीडिंग बिस्किट एक्सपोर्ट टू द 64 कंट्रीज़, ये भी बहुत ही अच्छा डेटा है। मॉडर्न प्रोडक्शन प्रोसेस, स्ट्रॉन्ग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है जो कि आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने बता दिए हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कंपनी के प्रमोटर की, तो आप देख सकते हैं मिस्टर अनूप बेक्टर इज़ द प्रमोटर ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के नाम में ही हम लोग को ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात। चलो ठीक है, बिजनेस मतलब बिस्किट बनाती है, बेकरी से रिलेटेड प्रोडक्ट में काम करती है, बट कंपनी कमाती कितना है?
क्या डिमांड अच्छा चल रहा है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स आपके इस क्वेरी का जवाब आपको दे देंगे। सो दोस्तों जितने भी ये फिगर्स है रुपीज़ इन मिलियंस है, ये है 18, 19, 20 पूरे 12 मंथ का डेटा है। इस डेटा को थोड़ा स्किप कर लो क्योंकि ये जो डेटा रहेगा ये 6-9 मंथ का रहेगा। सो डायरेक्टली कंपेयर करने जाओगे तो मिसलीड हो जाओगे। सो टोटल एसेट वो तो ठीक है, वो तो बढ़ते रहेंगे। 5100 मिलियन, 5700 मिलियन, 5600 मिलियंस आप बोल सकते हो। टोटल रेवेन्यू की बात कर लेते 6900, 7800, 7600। सो मार्च 20 में थोड़े से टोटल रेवेन्यू डाउन होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सीधा सीधा कोविड का इम्पैक्ट आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो। बट सबसे खास बात रहती है प्रॉफिट कितना कमा रहे, क्योंकि वही तो सबसे मेन खास बात है। NPAT कितना है। सो इसको फिलहाल स्किप कर लेते हैं। तो मार्च 18 की बात करें सो 358 मिलियन है, जो कि नेक्स्ट ईयर 19 में अभी तभी कोई कोविड बीविड नहीं था। आप देख सकते हैं 358 से 331 हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट नीचे जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। एंड देन अगर आप लोग इस वक्त की भी बात करें तो 304। सो प्रॉफिट कंपनी का फिलहाल तो हम लोग को डाउन ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके सामने डेटा है, आप लोग क्लियरली चेक यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें अभी तक का डेटा जून मतलब अप्रैल मई जून, मतलब ये 3 महीने का ही डेटा है। आप लोग ऐसे भी यहाँ पे बोल सकते हो। आप मतलब कंपेरेबल तो नहीं है, अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 4 करके आपको यहाँ पे 12 मंथ का डेटा मिल जाएगा, जो कि एक गलत वे तो ज़रूर है। टोटल एसेट तो इंक्रीजिंग मैनर में ही रहते हैं। सो फिलहाल उसको स्किप कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू 2000 मिलियन के आसपास देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें प्रॉफिट NPAT फिलहाल 158 अभी तक का हम लोग को जून तक का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो प्रॉफिट फिलहाल कंपनी का अभी तक का बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल चुका है। बट अगर हम लोग बात करें पिछले 3 साल तो कंपनी का NPAT हम लोग को तीनों बार लगातार नीचे जाते हुए देखने को मिला है। सो ये पॉइंट को ज़रूर आप लोगों ने नोट डाउन यहाँ पे करना चाहिए। ये पॉइंट कब काम आता है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से, राइट। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए जा रहे हो तो इसके लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहता है, बट इतना नहीं। लिस्टिंग गेन के लिए आप लोगों ने देखना चाहिए मार्केट का सेंटिमेंट्स क्या है। उसी के साथ साथ कंपनी जिस भाव पे IPO ला रही है क्या वो भाव सही है या नहीं, वो मैटर ज़्यादा करता है। सो लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल डेटा इतना अट्रैक्टिव नज़र नहीं आता है। बाद में कंपनी अगर नंबर अच्छी दिखाती है तो हम लोग लॉन्ग टर्म का विचार कर सकते हैं। एनीवेज सबसे खास बात, कंपनी जो यहाँ पे पैसा जुटाएगी, ऑब्जेक्टिव्स, ये IPO लाया जाएगा, इतने करोड़ों रुपए लिए जाएंगे, वो कहाँ पे मतलब इन्वेस्ट करेंगे, कर्जा कम करेंगे, तो वो देखना है। तो 2 मेजर पर्पस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। नंबर 1 फाइनेंस के लिए, मतलब टू फाइनेंस द कॉस्ट ऑफ राजपुरा एक्सपांशन प्रोजेक्ट। ओके, बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी अपने ही बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए उनको पैसे की ज़रूरत है, उसके लिए ये फाइनेंस के लिए ये पैसा इस्तेमाल करने वाले। एंड सेकेंड, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। तो यहाँ पे कोई कर्जे से रिलेटेड बात नहीं कि कर्जा हम लोग कम करना चाहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। 2 मेजर पॉइंट्स आपके सामने सीधे सीधे रख दिए। अभी आ जाते फटाफट पॉइंट्स के ऊपर। 15 दिसंबर को IPO ओपन होने वाला है। एज़ यूजुअल 3 दिन ओपन रहता है, 15, 16, 17। अगर किसी को भी अगर अप्लाई करना है, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आप लोग अप्लाई करना है या नहीं ये आपके ऊपर है। बट अगर करोगे तो 15 तारीख को बिल्कुल भी मत करना, 16 तारीख को आप लोग चाहो तो कर सकते हो। देन इशू टाइप की बात करें तो बुक बिल्ड इशू IPO है। फेस वैल्यू 10 रुपये का है। IPO प्राइस देख सकते हो 286, 288 पर इक्विटी शेयर। हालांकि आप सभी लोगों को पता चल चुका है कट ऑफ प्राइस के ऊपर ही आप लोगों ने यहाँ पे जाना चाहिए। मार्केट लॉट की बात करें तो 50 शेयर्स आपको मिलेंगे, मिनिमम भी उतने ही है। NSE BSE दोनों के ऊपर लिस्ट है। देन इशू साइज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 540 करोड़ का IPO रहने वाला है। फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो 10 रुपये का रहने वाला है। उस 540 में से फ्रेश इशू 40 करोड़ का रहने वाला है, 40.54 करोड़। एंड ऑफर फॉर सेल लगभग 500 करोड़, मतलब कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रमोटर के पास 500 करोड़ यहाँ पे जाने वाले हैं। एंड कंपनी के पास मात्र 40 करोड़, आप लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हो। सो 540 करोड़ का ये टोटल IPO फिलहाल हम लोग को 15 तारीख को ओपन होते हुए अभी अभी यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। उसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे IPO के डिटेल्स, जैसे कि 15 तारीख को ओपन होगा, 17 को क्लोज होगा, अलॉटमेंट 22 तारीख को मिलेगी, नहीं मिला तो 23 को रिफंड। ऑब्वियसली रिफंड के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं सर नहीं आया, थोड़ा 19-20 होता रहता है ऊपर नीचे, कभी भी ऐसा हुआ नहीं आज तक कि आपका पैसा आया ही नहीं करके, कभी कभी टाइम लग जाता है। देन जिनको भी IPO अलॉट हुआ होगा 24 तारीख को शेयर मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे 28 तारीख को लिस्टिंग होने वाली है। सो हम लोग कह सकते हैं कि बहुत एक लंबा प्रोसीजर यहाँ पे रहने वाला है, जो कि 28 तारीख, मतलब ये सारी चीज़ें आपने कंसिडर करनी चाहिए। लिस्टिंग गेन वालों के लिए ये जो गैप रहता है वो बहुत क्रूशल रहता है।
ये जो 17 तारीख से लेके 28, ये जो 11 या फिर चलो मोटा मोटी 10 दिन पकड़ते हैं, ये जो गैप है वो बहुत ही संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि इसमें आप लोगों ने अंदाज़ा लगाना चाहिए कि बाजार की दिशा कहाँ जा सकती है। अगर एफआईएस यहाँ पे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं बार बार, तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों ने यहाँ पे अलर्ट होना चाहिए, स्किप करना चाहिए। ये सारी पॉसिबिलिटी वाली बातें आपके मतलब बोलते हैं ना, आप कितना यहाँ पे होशियारी से काम लेते, इससे रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को देखने को ज़रूर मिलेगी। बट यहाँ पे आईपीओ ला रहा है, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि शायद से बाज़ार यहाँ पे अच्छा पॉजिटिवली चल सकेगा। देन अगर हम लोग बात करें तो जैसे आप सभी लोगों को पता है कि मिनिमम लॉट 50 शेयर का है, प्राइस के हिसाब से 14,400 रुपये आप लोगों को यहाँ पे लग जाएगा। एंड मैक्सिमम आप लोग 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो रिटेल कैटेगरी के लिए, एंड वो भी कट ऑफ प्राइस के हिसाब से यहाँ पे बात हो चुकी है। प्री इशू की अगर हम लोग बात करें 52.45% के शेयर्स यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो दोस्तों ये सारा डेटा हम लोगों ने यहाँ पे आईपीओ से रिलेटेड देख लिया। इतना ही मैं कह सकता हूँ कि कंपनी बेकरी से रिलेटेड है, बिस्किट्स बनाती है। इनका जो कॉम्पिटिटर है क्रेमिका की अगर मैं बात करूँ, आप देख सकते हैं उनके लोगों में ही यहाँ पे नाम लिखा हुआ है बेक्टर्स करके। सिंस 1978 से ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। तो अभी अभी वाली कंपनी ने जब ये आएगी बाज़ार में तो इनका कंपटीशन ऑब्वियसली ब्रिटानिया जैसी कंपनी के साथ रहने वाला है। उसी के साथ साथ सनफिश जैसी कंपनी, सनफिश मतलब उनका ब्रांड है किसका, आईटीसी का। सो इनके साथ इनका यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मतलब कंपटीशन यहाँ पे रहने वाला है। सो आप लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी बड़े दिग्गज प्लेयर बाज़ार में ऑलरेडी अवेलेबल है। सो अभी सवाल उठता है कि यहाँ पे क्या हम लोगों ने ये क्रेमिका का जो आईपीओ रहेगा क्या अप्लाई करना चाहिए। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को आंसर देना चाहूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मैं कोई आप लोगों को दावा नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं बोल देता हूँ, राइट। बहुत बार सही गया हूँ, बहुत बार गलत भी गया हूँ। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी तक मुझे कंपनी इतनी सॉलिड नज़र नहीं आ रही है। रीजंस हो सकते हैं कंपनी का ये है वो है इसलिए प्रॉफिट नीचे है, बट जब तक कंपनी के रिजल्ट ग्रोइंग मोड में नहीं आते तब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी तक मैं यहाँ पे सबसे पहले ही मैंने इसको उड़ा दिया है, पहले ही लॉन्ग टर्म के हिसाब से। एंड देखा जाए तो कॉम्पिटिटर भी अच्छे खासे बाजार में अवेलेबल है। इसका अर्थ यही नहीं कि कंपनी खराब है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, लिस्टिंग गेन के लिए क्या हम लोग अप्लाई यहाँ पे करें। सो दोस्तों मैं वापस यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ये सारी बातें हम लोगों को बाजार के मूड के ऊपर देखने को पड़ सकती है। जैसे कि आज तो हम लोग को बाजार ज़रूर नीचे जाते हुए देखने को मिला, बट अभी भी एफआईएस एंड डीआईएस हम लोग को बाजार में पॉजिटिवली निवेश करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो अभी आज की तारीख तो लगभग है 10 तारीख, हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में 5 दिन में तो पूरे मतलब बाजार में कुछ भी हो सकता है। सो तब तक का बाजार का रुख क्या रहेगा वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर बाजार हम लोगों को मतलब भागते हुए देखने को मिल रहा है तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे विचार कर सकते हो। एंड इन द केस बाजार यहाँ पे डाउनफॉल हो गया तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आईपीओ में जाने की ज़रूरत यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट सवाल आएगा कि सर क्या आप लोग यहाँ पे मतलब क्या आप यहाँ पे अप्लाई करने वाले हो। सर दोस्तों मैं क्लियर कट कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ऐसा क्यों, मेरी कोई दुश्मनी है इस कंपनी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस का सबसे आसान तरीका एफएमसीजी के प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा है कि खुद प्रोडक्ट टेस्ट करोगे तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि क्रेमिका के जो बिस्किट्स हैं मैंने खुद यहाँ पे खाए हैं, टेस्ट किए हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कोई मेरा डिफेम करने का कोई इरादा नहीं है। हर एक कंज्यूमर रहता है, उसका राय देने की अपनी अपनी मतलब बोलते हैं ना रिव्यू देने का हक होता है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उस बिस्किट्स में मुझे मिठास थोड़ी कम लगती है, मतलब मुझे पर्सनली वो ज़्यादा पसंद नहीं आते। रैदर देन मैं बाकी कंपनीज़ के बिस्किट खरीदना ज़्यादा पसंद करता हूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खाया है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो मैं अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि वो ख़राब हो गया, बट अगर मैं नहीं हूँ सेटिस्फाई तो ऑब्वियसली मैं उस कंपनी में फ़िलहाल कोई भी निवेश करने की बात यहाँ पे फ़िलहाल तो नहीं सोचूंगा। और ये बात मैं अपने दम के ऊपर यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर आपको भी चेक करना है तो बहुत सिंपल है, आप जाओ मार्केट में क्रेमिका के बिस्किट खाओ। अगर आपको पसंद आते तो डेफिनेटली गो हेड, अगर आपको नहीं पसंद आते तो आप लोगों ने रुकना चाहिए। एक बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस है। एक बड़े इन्वेस्टर ने भी कहा था कि इससे बढ़िया कोई फंडामेंटल एनालिसिस हो ही नहीं सकता कि आप लोग खुद कोई प्रोडक्ट को यहाँ पे टेस्ट करें एंड यहाँ पे रिव्यू दे। तो उसके हिसाब से जैसे मैंने स्पष्ट यहाँ पे बोल दिया है, मेरा कोई भी यहाँ पे इसमें लिस्टिंग गेन ना तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करने का फिलहाल तो कोई भी विचार यहाँ पे नहीं है। सो ये सारी बातें मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है, राइट। तो आप भी अपना डिसीजन यहाँ पे खुद ले सकते हो। सो आय आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करके जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।